उत्तराखंड रोडवेज ने यात्रियों के लिए राहत दी है। अब यात्री QR कोड स्कैन करके अपना टिकट ले सकते हैं। ये सुविधा तमाम रोडवेज बस स्टेशनों में शुरू कर दी गई है। कुछ देर पहले हमसे एक कंडक्टर मिले, उन्होंने बताया कि हल्द्वानी से चंडीगढ़ जा रही बस में उन्होंने पहला टिकट काटा। इसके अलावा उन्होंने यह भी बताया कि इसमें जो QR कोड में पिछले दिनों जो फ्रॉड के केसेस आए थे वो नहीं हो सकते, क्योंकि जब तक जो मशीन है रोडवेज द्वारा जारी जो कंडक्टर को मशीन दी गई है उसमें जब तक ऑप्शन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक टिकट जारी नहीं हो पाएगा। इससे पहले लगातार इस तरीके की परेशानियां लोगों के बीच आई हैं कि खुले पैसों को लेकर कंडक्टर और यात्रियों के बीच कई विवाद भी हुआ है। उत्तराखंड परिवहन निगम बस में टिकट लेने के लिए QR कोड स्कैन सेवा ने यात्रियों को राहत दी है। उत्तराखंड रोडवेज की बसों में कैशलेस टिकट भुगतान की व्यवस्था लागू हो गई है। अब यात्री अपने मोबाइल फोन पर उपलब्ध गूगल पे, फोन पे, भीम UPI जैसे ई-वॉलेट के माध्यम से भी टिकट का भुगतान कर पाएंगे। रोडवेज बसों के कंडक्टरों को नई एंड्रॉयड ई-टिकट मशीनें दे दी गई हैं। इस सेवा के शुरू होने के बाद अब खुले पैसे रखने का टेंशन भी दूर हो गया है। हल्द्वानी डिपो के वरिष्ठ स्टेशन प्रभारी इंदिरा भट्ट ने बताया कि मुख्यालय से QR कोड टिकट भुगतान की व्यवस्था लागू हो गई है। सभी टिकट मशीनों में नया फीचर अपडेट हो चुका है। कैशलेस भुगतान करने के लिए यात्री अब परिचालक से QR कोड से भुगतान का विकल्प मांग सकते हैं। वहीं परिचालक ने बताया कि पहले टिकट के खुले पैसे को लेकर यात्री और कंडक्टर के बीच कई बार बहस भी हो जाती थी, लेकिन अब QR कोड से यात्री सीधे ऑनलाइन पेमेंट कर सकता है, जिससे यात्रियों के लिए भी सुविधा होगी और कंडक्टरों के लिए भी। भाई साहब, टिकट आपने काटा ऑनलाइन, किस तरीके से देखते हैं और कहाँ से कहाँ तक का टिकट काटा? मैं परसों चंडीगढ़ गया था और हल्द्वानी से अम्बाला का 645 रुपये का टिकट कटा और पैसेंजर ने ऑनलाइन पेमेंट किया अपने गूगल पे से, और गूगल पे से पेमेंट करने के बाद मशीन में एक्सेप्ट हुआ, तब मैंने एंटर किया तो टिकट बाहर आ चुका था उसका और पेमेंट ऑनलाइन हो चुकी थी। इसमें अभी तक कितने? मेरी गाड़ी में तो केवल एक ही नहीं लिए, लेकिन अब पैसेंजर कंडक्टर जो है काफ़ी लोग अभी इसको यूज़ करने शुरू कर दिया है और आगे भी करते रहेंगे। बहुत अच्छी सुविधा है ये। किस तरीके की? नहीं, इसमें फ्रॉड का कोई ऑप्शन नहीं है। जब तक मशीन एक्चुअल में पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगी तब तक मशीन टिकट नहीं निकाल सकती। इसमें फ्रॉड का कोई टेंशन नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है इसमें कि अगर कोई बंदा फ्रॉड वाला ऑप्शन दिखाता भी है तो मशीन एक्सेप्ट नहीं करेगी पेमेंट। जब तक मशीन में वो अमाउंट नहीं पहुंचेगा तब तक टिकट नहीं बाहर आ सकता। सबसे अच्छा काम यही हुआ है ऑनलाइन पेमेंट से कि पैसेंजर कंडक्टर को और पैसेंजर को एक असुविधा होती थी खुले पैसों के लिए कि 5 रुपये मेरे दे दे भाई, और ये है वो, इस तरह से कंडक्ट चलता था कि वो समस्या ख़त्म हो चुकी है। अब कैशलेस हो चुका है उत्तराखंड परिवहन निगम और भविष्य में भी इसकी सुविधा चलती रहेगी। अब मतलब आसान हो गया है सब, और पहले बहुत वो होती थी दिक्कत की, मतलब खुले पैसे नहीं होते, लेकिन अब आप सीधे UPI से वो कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो और कोई भी वो नहीं होगा। मैम, कैशलेस सुविधा जो है शुरू हो चुकी है, इससे क्या यात्रियों में फायदा? जी, अब कैशलेस सुविधा करीब 2 दिन पहले से स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें कई बार नहीं होते किसी के पास पैसे। यहाँ भी पैसेंजर आते थे कि भाई हमारे पास खुले नहीं है, हमें ATM यूज़ करना है, उसके लिए अभी सुविधा शुरू कर दी है, जिससे पैसेंजरों को काफ़ी फ़ायदा होगा और ख़ासकर हमारे स्टाफ को भी फ़ायदा होगा। कई बार रास्ते में पैसा लूट लिया जाता है, कई ऐसे कारण होते हैं, अपना कैश का उतना नहीं रहेगा तो इतना खतरा भी नहीं बना रहेगा। बाकी मेन ये है कि पैसेंजरों के लिए काफ़ी सुविधा होगी इसमें। मैम, अभी कहाँ सुविधा जो है शुरू हुई है? ये सभी जगह हमारी सभी मशीनें जहाँ जहाँ मशीन जाती हैं सभी जगह ये सुविधा शुरू हो गई है। कौन से प्लेटफॉर्म इसमें जो रहेंगे सहायक रहेंगे? सभी प्लेटफॉर्म में सहायक रहेंगे, कुछ प्लेटफॉर्म में नहीं? नहीं, सभी जगह है। जहाँ जहाँ हमारी मशीनें ऑपरेट करेंगी ना, सब जगह है। काट भी चुके हैं, कंडक्टर लोग कई ले चुके हैं, उसमें से स्टार्ट हो चुका है।